यहाँ पर समय से आवंटन, जमीन का आवंटन करना, समय पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से फाइनेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक का आना, और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से, इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल कर, उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रोल क्षेत्र में प्रदेश, देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों की जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। आज तो यहाँ पर एक तरफ डेयरी लग रही है, दूसरी तरफ पाइप मैन्युफैक्चरिंग की एक नई अच्छा प्लांट स्थापित हो रहा है, और फिर यहाँ पर कियान डिस्टिलरीज के द्वारा अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है, जो 1200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखी है। भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है। भारत विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 के उन समूह देशों की अध्यक्षता कर रहा है जिनकी दुनिया में पूरी, जिनकी ताकत है, जिनका अर्थव्यवस्था पर अधिकार है, जिनके पास सैन्य ताकत है, जिनके पास रिसर्च की ताकत है, उन G20 के देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य और भारतवासियों के लिए नहीं हो सकती है, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। देश और दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पर उत्तर प्रदेश आना चाहता है, और उत्तर प्रदेश आकर के वो अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करना चाहता है। हमने फरवरी 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। हमारी टीम ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग 5 लाख करोड़ का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा 5 लाख कम होगा, उत्तर प्रदेश के लिए 10 लाख का लक्ष्य रखो, और उन्होंने कहा चलिए 10 लाख तक अगर आप बोल ही रहे हैं हम लोग तय कर लेते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जब निवेशक आए तो कितने का प्रस्ताव हमारे पास आया? 36 लाख करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं हमारे पास। ये 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव का मतलब 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा। आप सोचिए, जो नौजवान अब तक मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, सूरत जाता था, अब उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके गांव, उसके घर में, उसके जिले में उसको नौकरी मिलेगी। और उसी नौकरी के लिए आपने देखा होगा पिछले दिनों जब मैं यहां आया था, गीडा में आया था, उस दौरान मैंने वरुण वेवरेज के एक प्लांट का आधारशिला वहां पे रखी थी, और वरुण वेवरेज के उस प्लांट के आधारशिला रखने के साथ ही हम लोगों ने वहां पर कार्य को आगे बढ़ाया था। और आज तो यहाँ पर अनेक नई संभावनाओं ने जन्म लेना प्रारंभ किया है। जो महिलाएं पहले से नौकरी कर रही है वे तो अच्छा काम कर रही है, बाकी महिलाएं भी चाहती हैं कि हमें भी कुछ कार्य मिले। अगर हम उनकी ट्रेनिंग करवाकर उनको गारमेंट पार्क के साथ जोड़ दें
और वहां एक एक यूनिट के साथ अगर 100 महिलाएं काम करती हुई वहां दिखाई देंगी, आप सोचिए हर महिला हर महीने 10 से 15 हजार रुपए अपना घर गृहस्थी के कार्य को संपन्न करने के बाद अतिरिक्त कमा सकती है। और ये सभी कार्यक्रमों को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। हजारों महिलाओं को यहाँ पे कार्य इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए भी 101 भूखंडों का विकास यहाँ पर किया जा चुका है। यहाँ पे एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जा चुका है और गीडा में ही भारत सरकार के सहयोग से एक प्लास्टिक पार्क के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। भाइयों बहनों, जिसमें 92 यूनिट लगेगी और 5000 लोगों को सीधे सीधे नौकरी यहाँ पर उसके माध्यम से प्राप्त होगी। उसके लिए भी कार्यक्रम यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए सीटमेट के साथ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।